नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रांची एसएससी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजल के लिए लोक कथा जो है धनेक धदैनी, इसका जो हम लोग देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हम आपको खोटा से हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे और इसके साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे इसका। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस हेडलाइन को आप देख पा रहे हैं, धनिक धदैनी, मतलब इसका मतलब होता है धन का घमंड। धन का घमंड। तो चलिए, धन का घमंड इसी को हम लोग देखते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले लिखा है, एगो गाँव में बूढ़ी हल, यानी ये गांव में एक बूढ़ी थी। ओकर साधे एगो बेटा हल चमटू, यानी कि उसका एक बेटा था, उसका नाम था चमटू। भूखे दुखे कौन हो रकम दुइयो, साग मारे दिन काटा हल। मतलब कभी भूखे कभी दुख में दोनों लोग मार भात खा करके दिन काटता, यानी कि बहुत ही नॉर्मल फैमिली से थे, मतलब गरीब पूरा थे। तो आगे देखते हैं इसमें, एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा टका देला और कहला। एक दिन बूढ़ी ने उनकी, यानी कि उनकी माँ ने उनका 1 रुपया पैसा दिया और बोली, नूनू तो बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर। नूनू यानी अपना बेटा को नूनू बोल रही है कि तुम बाजार जाओ और कोनो व्यापार करो, यानी कि बिजनेस करो। नाय तो की कर घर चले, यानी कि यदि व्यापार नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा, घर में राशन पानी कैसे आएगा, यही चीज बता रही है उनकी माँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे रुपा टका लेके चमटू हाट गेल, यानी कि रुपया लेकर के वो कहाँ गया, चमटू बाजार गया। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थाक हार गेल, ताबो ओकरा कोनो चीज पसंद ना भेल। बाजार में वो पूरा घूमा और ये बहुत सारा सामान देखा, लेकिन फिर भी उसको कोई भी वस्तु पसंद नहीं आया। बेचारा करता की, मतलब वो करता तो क्या करता, छूछे हाथ घर घुरले मायक दुंदरनी सुने हते। वो बोल रहा है कि यदि खाली हाथ यदि हम घर चल जाएंगे तो उनकी माँ जो है उनको बहुत ही सुना देगी, मतलब बहुत ही डांटेगी। इसलिए आगे है, तखन ढेर बूझ बाज के देखले और घुरती बेरे पटाए सोटाए के एगो बांदर किनल और मुंह अंधेरे घर घुरल। तो बहुत ही सोच विचार करके उसने एक बंदर को खरीदा और शाम के समय में घर वापस आया। आगे है यहाँ पे, बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू धमकावे लागले। जब उनका काम देखा, यानी कि जब वो बंदर लेकर के घर आया तो उनकी माँ देखी तो उनको बहुत ही धमकाने लगी, मतलब डांटने लगी। अब लिख रहा है यहाँ पे, हाँ रे कुलंगार, हाय भातवा ई बांदर की करबे, यह लूरी तो बापा ढोक्सा आधे दिन टिंगर लो, तो सही डहर धर लें। उनकी माँ गुस्से में बोल रही है कि कुलंगार, यानी कि कुल को नाश करने वाला कुलंगार, यही तो बाकी था, ये बंदर को ला करके तुम क्या करेगा, बंदर से क्या करेंगे, यही घर चला देगा, यही लक्षण था जो तुम्हारा बाप टिंगर लो, मतलब मर गया, यानी कि इस दुनिया में नहीं रहा। बोला कि यही रास्ता पर तुम भी चल दिया है। इतना कही के छमक भीतर बाटें ढुकली, यानी कि इतना बोल ली उनकी माँ और छमक के घर में घुस गई, यानी कि गुस्से में वह अपने दरवाजे के अंदर गई। आगे है, बेचारा चमटू तो सुखाए गया, यानी चमटू को बहुत ही बुरा लगा वहाँ पे। और एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थैक मोर के कते हुबे एगो बांदर आनल। बहुत दिन, मतलब वो दिन जो जिस दिन बाजार गया था उस दिन पूरा वो भूखा रहा और बहुत ही सोच विचार करके उसने एक अपना दिमाग से एक बंदर को खरीदा। ऊपर से माइक बोली सुन के अथिर भय उठल, चमटू के कांदू मांदू देख के बांदर बूढ़ी ठिन गेल और कहले, माय चमटू के नाय धमकाही, हमें रूपा सोना आन देबो। इतना जब चमटू ये सब इतना कांड और इतना रामायण कथा जब हो गया तो वह चमटू बहुत ही रो रहा था। इसी को देख करके बंदर
उनकी माँ के पास गया और बोला कि चंपू को अब मत डांटिए फटकारिए, मैं आपको सोना और रुपया ला दूंगा। ये बंदर बोल रहा है, चंपू बंदर का नाम है। आगे है, दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत दूर एगो राजा के महल गेल। झलफले मने सुबह सुबह, यानी कि 4-5 बजे, 4-5 बजे सुबह सुबह वह बंदर उठा और एक राजा के महल में गया। और आगे है, आगे गाइठ मने मतन सोना रूपा बांधल और आइन के बूढ़ी दे देल। बूढ़ी अते सोना रूपा देख के गदगद हो उठली। अब एक राजा के महल में गया वो बंदर चंपू और वहां से बहुत सारा सोना रुपया एक गठरी में बांध के लाया और बुढ़िया को दे दिया। ये सब देख करके बूढ़ी पूरा उछलने लगी, मानो ड्रीम 11 में वह 1 करोड़ जीत गई। इस तरह से वह उछल रही थी। मान लीजिए आप ड्रीम 11 में पैसा लगाएं और अगला दिन 1 करोड़ जीत गए, तो आप कैसे उछलिएगा, उसी तरह से वो बुढ़िया पूरा उछलने लगी। आगे देख रहे हैं, चंपू के चुमक मारी तड़े ना और बांदरों के बेटा बेटा कह लागली। इतना पैसा जब मिला ना तो वो चंपू को पूरा चुम्मा यानी प्यार दुलार करने लगी और बंदर को अब बेटा बेटा कहने लगी। पहले बांदर कहती थी, अब बेटा कहने लगी। वैसने बांदरों का कहियो रुपया टका आने लागल तो कहियो मूंगा मोती। उसी तरह बंदर कभी सोना लाता था, कभी रुपया लाने लगा। आगे है, देखते देखते बांदरे परताएं चंपू राजा बन गए। बंदर के कृपा से यानी कि बंदर के वजह से चंपू राजा बन गया। आगे है, पवार धारक जगह बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार लाखे का कारोबार चले लागल। जहाँ पे नेवार पवार रखने जगह था वहाँ पे वो क्या किया, बड़ा बड़ा वहाँ पे महल बनाया और वहाँ से लाखों कारोबार चलने लगा। आगे है, घोड़ा हाथी घर भर गेल, यानी पूरा घर में घोड़ा हाथी से भर गया। दूधे के बान बोहे लागल। आगे है, गाँव में कते कते लोग चंपू घरे मुनिस खटे खातिर हम गाड़ी करे लागल। चंपू घर में काम करने के लिए गांव के लोग आने लगे। परे खाए के परकल पुरोहित गुलेन भी पूजा पाठ करे खातिर चंपू के घरे नाका दौड़ी करे लागल। यानी कि जो पुरोहित लोग होता है, पंडित जी लोग, दूसरा घर खाने के लिए वह उसी तरह से चंपू के घर आने लगा। पूजा पाठ के बहाना के नाम पर चंपू के घर आने लगा। आगे है, रसे रंगे डूबल चंपू उदम साण रकम घूरे लागल। अब इतना पैसा हो गया ना कि चंपू जो है रसे रंगे डूबल चंपू जो था एक सांड की तरह, मतवाले सांड की तरह वह घूमने लगा। आगे है, बूढ़ी शान तो देखे नियर। अब बुढ़िया जो थी एकदम पूरा टाइट हो गई, एकदम पूरा एकदम चलने लगी, उसका शान एकदम बढ़ गया। आगे है, बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दिले और दुलार प्यार से ओकरा खियो पियो लागल। अब बुढ़िया जो थी बंदर के लिए एक खटिया बना दिया, यानी कि रुपया का एक खाटी बना दी और बंदर को पूरा एकदम दुलार प्यार करने लगी और उसको खिलाने पिलाने लगी। आगे है, चंपू घर एक ताम झाम देख के आस पड़ोस लोग मुड़े हाथ ले लेला। यानी कि चंपू का जो शान शौकत देख करके वो गांव के लोग जो थे एकदम पट्टीदार लोग जो था, अपना सभी लोग सिर में हाथ धर करके बैठ गया कि इतना ये अमीर कैसे हो गया। आगे है, कुछ दिन बीतल बाद है, एक दिन बांदरे बूढ़ी के अपन नी डांक के कहले। कुछ दिन जब बीत गया तो बंदर ने बूढ़ी को अपने पास बुलाया और कहा, माँ अबरी दादा के बिहा दिए चाहिए। वो बंदर ने उनकी माँ यानी बुढ़िया को बताया कि अब उनको शादी कर देना चाहिए, दादा का शादी कर देना चाहिए। आगे है, कायल हमें एक ठीन कन्या देखे जीबो। बोला कि जो बूढ़ी का बेटा है उसका शादी करने के लिए हम एक जगह लड़की देखने जाएंगे। आगे है, तनी झलफले जलपान कर दिए। बोल रहे कि तनी सुबह सुबह खाना बना दीजिएगा, जलपान खाना खा के निकलेंगे। आगे दोसर दिन जलपान करके बांदर झलफले घर से बहराइल। अगला दिन बंदर सुबह सुबह खाना जलपान करके वह घर से बाहर निकला और बेरा चाके बजते एगो राजा गेल और समय रहते हुआ एक राजा के पास गया। आगे है, बांदर के खूब मान सम्मान भेल। तो राजा ने वो बंदर का बहुत मान सम्मान किया। फले फूले गदा लगाए दिल और फल फूल से वहाँ ढेर लगा दिया, यानी गद्दा कर दिया वहाँ पे। आगे है, बांदर पोगरा पोगरा खाए लागल और चंपू राजा के बरतू पाते कथा बारात करे लागल। बरतू पाते के सुन राजा खुशी के ठिकान ना। तो चंपू वहाँ पे
बैठ करके वही जो लड़का के लिए गया था वहाँ पे बढ़तू बात करने लगा और बारात वगैरह का भी बात करने लगा। तो ये राजा के सुन करके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद है तकर बादे बिहाग दिन ठेकान धराय के बांदर हासल खेलल घर घुर आयल, बूढ़ी सुन ले तो गर्भे फूल गई। अब क्या हुआ, उनका शादी सेट करके वह बंदर वापस घर घुरा तो वह बुढ़िया को बताया, तो बूढ़ी जो है ना गर्भ मानी गर्भ से पूरा फूल गई। आगे है अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेलो मखवे लागल। अब क्या करने लगी, जो बूढ़ी थी बंदर को हाथ पैर में तेल भी लगाने लगी, यानी कि बहुत दुलार करने लगी, बेटा से बढ़ के मानने लगी। आगे है दुलारे के कोनो सीमा ना है, यानी दुलार करने का कोई भी हद नहीं, एकदम हद पार कर दी उसको दुलार करने में। आगे देखते हैं, आर एक दिन हंसी खुशी चमटू बिहा भैल। आगे बुढ़िया के हाथे सरगे चांद आए गेल। तो बूढ़ी के हाथ में क्या है, स्वर्ग का चांद आ गया मानो। आगे है दिन रात बहू बेटा में डूबल रहे, दिन रात बहू बेटा के, और वह दिन रात अपने बहू बेटा के प्यार में डूबने लगी। बांदरे के खोज पुछार भला के करे, चमटू कखनो बांदरे टवान ले ने चमटू के बहू ही ऊपर ले, जोधी कखनो चमटू बहू के भौजी भौजी कहे तो वो बांदर के हिंदेक रहल ना हुंदे, गोठे गनाए के पघाए बंधाई। तो जब शादी हो गया चमटू का तो बंदर का कोई खोज पुछार नहीं होने लगा, ना उनकी माँ उनको पूछने लगी, ना चमटू पूछने लगा, ना उनकी जो शादी हुआ था बीबी उनको ये बंदर को पूछने लगी। तो आगे है बांदरे आँखिन और नींद ना आए, तो बंदर का आँख में नींद नहीं होने लगा। आगे है तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाक के पूछले, माए दादा के बिहाव भै गेल। तो बंदर एक दिन बूढ़ी को बुलाया और पूछा कि दादा का बिहार हो गया, यानी कि चमटू का बिहार हो गया। बूढ़ी का बेटा का नाम था चमटू, तो चमटू का शादी हो गया। अबरी हम यदि मोर जाए तो तुम की करबे। तो बंदर ने कहा यदि हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगी। तो तखन बूढ़ी कहला था, बूढ़ी बोलती है हाँ बेटा ऐसा आव खाए ना बकाए, माने कि ऐसा मरने की बातें मत करो, आव खाओ मत बोलो। तो मोरले हमें खूब कांदबो और तोरा चंदन काटे हमें कि यार बचबो बेटा। आगे बोल रहा है कि जब तुम मर जाएगा तो हम बहुत रोएंगे, बुढ़िया बोल रही है, और अगर तुम मर जाएगा तो क्या हम बचेंगे तुम्हारे बिना, ये बुढ़िया इस तरह से बता रही है। आगे है दोसर दिन बांदर मोरे के टाटक करल, अब देखे खातिर कि ये सब की करता। तो अगला दिन क्या हुआ, बंदर ने मरने का सिर्फ नाटक किया, मरा नहीं। वो देखना चाह रहा था कि सच में इन लोग मेरे लिए रोएगा कि नहीं, ये सब देखना चाह रहा था। आगे है बिहनाही मने सुबह सुबह जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मोर गेल तो तनी इधर उधर उल्टा पलटा के सॉरी जब बंदर ने सुबह मरने का नाटक किया तो बूढ़ी ने इसको इधर उधर उल्टा पलटा के देखा और बोली कि मेंतुक धन गर्भे एको तनी ना कांदली। लेकिन धन की घमंड की वजह से बूढ़ी थोड़ा सा भी नहीं रोई। लेकिन बूढ़ी बोली थी कि बंदर तुम जब मर जाएगा तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। तो आगे बांदर एकदम सुगुम बूढ़ी नकवा और दाग के चमटू के डाकली और कहली। बूढ़ी ने नाक को दबाई कि जैसे दुर्गंध आ रहा है बंदर से, और चमटू को बुलाई, चमटू आने की अपना बेटा को बुलाई। यह देखी बेटा, बोला कि ये देखो बेटा बांदरा मरलो रे, जो एगो कुमार डोरा बांध के खेत बाटे फेंक देवही ने तो गमकतो। तो बुढ़िया बोली कि देखो ये बंदरा मर गया, टांग चियार के चल गया है, तो अब क्या करना है कि एगो ये पोमार आने की जो धान का जो होता है वही पोमार जो बनता है, बिचाली समझ सकते हैं, तो उसका एक रस्सी जो बांटा जाता है गांव घर में देखते होंगे, बोला कि उसी रस्सी से बंदर को बांध करके खेत में फेंक दो, नहीं तो यहाँ रहेगा तो बहुत महकेगा। आगे है
ये सब बात सुन के बांदरे गोड़े लहर मगजे फूटल। ये सब बात सुन के बंदर तो मरा नहीं था, बस नाटक किया था। तो बंदर को एकदम पूरा बहुत जोर से गुस्सा आया और लहर उठा अंदर से। मने करल बह ये बूढ़ी, वो गीला खाली छैब कर हली, अच्छा अब बुझेबो। वो बोल रहा है बंदर की जो हम इतना तुम्हारे लिए किए वो कुछ नहीं, तुम खाली झूठ में मेरे लिए बोल रहे थे। रुको अब तुमको बताते हैं। ये बंदर बोल रहा आगे है। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे गोड़े डोरा बांधल आ टानल घिस्टवल खेत बाटे फेंक आयल। जल्दी जल्दी में चमटू ने एक रस्सी लाया, वही बिचाली वाला, और बंदर के पैर में बांध करके मतलब घसीट करके वहां पे खेत में ले जाके फेंक दिया। आगे है। उसके बाद बंदर कोनो रकम माए गो बाप गो करी उठलो। बंदर माए बाप करके चिल्लाते हुए उठा। तब तक मुंह आंधरा भेल गई है, तब तक अंधेरा हो गया था। बांदर एगो तितकी लेके चमटू गढ़े आग लगा दे। यानी कि बंदर ने एक आग लिया, उसमें आग जला करके उनका महल जो था चमटू का, वो गुड़िया का, वो जला दिया। सभी पड़ के मर गया, यानी सभी उसी में जल के मर गया। बांदर अपन आँख टहना लेके वो देश से पराई गया, यानी कि और वहां से बंदर उस जगह से, उस राज्य से, वहां से छोड़ करके बंदर वहां से चल गया, यानी कि दूसरा जगह चल गया। तो ये यहाँ तक ही, यहीं तक समाप्त होता है ये लेसन। और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और इसका क्वेश्चन आंसर जल्द ही ये अपडेट होगा, आप देख लीजिएगा।